ये कहानी शुरू होती है मसीमो नाम के एक लड़के से, जिसने बीच पर एक लड़की को देखा तथा उसके प्यार में पागल हो गया। वैसे तो इस लड़के के लिए लड़कियों के साथ सोना काफ़ी आम बात है, लेकिन फिर भी इस लड़के में कुछ खास होता है। वो सोचता है कि अगर ये लड़की उसकी लाइफ में आ जाए तो उसकी लाइफ का जो खालीपन है वो दूर हो जाएगा। पर उसको नहीं पता होता है कि ये लड़की कहाँ से आई है, कौन है और कहाँ पर रहती है। इसके बाद मसीमो अपने फादर से मिलता है, क्योंकि आज उनकी एक नई डील हुई है, इसलिए वो दोनों गले मिलते हैं। इसके बाद उसके फादर को किसी ने पीछे से गोली मार दी और उसके फादर की वहीं पर मौत हो जाती है। ऐसे में मसीमो ने अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है और वो अनाथ हो गया है। दूसरी ओर जो लड़की उसे बीच पर दिखी थी उसका नाम लोरा है और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और वो मार्टिन नाम के लड़के से प्यार करती है। इन दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं चलती। मार्टिन उसे काफ़ी प्यार करता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी लोरा उसके रिश्ते को निभाए जा रही है। यहाँ पर लोरा की एक फ्रेंड भी होती है, उल्गा। वो उल्गा से सभी बातें शेयर करती है। एक बार जब उल्गा और मार्टिन और ये सब पार्टी में होते हैं, तभी इनके बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। इस पर लोरा कहती है कि उसे ब्रेक चाहिए कुछ टाइम का, और वो इसके बाद पार्टी से निकलकर एक सुनसान रोड पर टहलने लग जाती है। और इसी बीच मोसिमो यहाँ पर आ पहुँचता है। उसे पता चल गया था कि लोरा किस टाइम पर कहाँ रहती है और कौन से क्लब में जाती है। मसीमो उस क्लब के बाहर उसका वेट ही कर रहा था। जैसे ही उसने लोरा को देखा, उसने उसे किडनैप कर लिया और मसीमो उसे बेहोश करके अपने आइलैंड पर ले आता है। अगली सुबह जब लोरा की नींद खुलती है तो उसने अपने सामने मसीमो को बैठा हुआ पाया। इसके बाद लोरा मसीमो से पूछती है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। इस पर मसीमो बोलता कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले कुछ खा पी लो। लेकिन लोरा उसकी एक नहीं सुनती। लोरा यहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो नहीं भाग पाती। इसके बाद मसीमो ने उसे जोर से कस कर पकड़ लिया और सभी कहानी की सच्चाई बताई। वो उसे बताता है कि वो 5 साल पहले उसे आइलैंड पर देखा था और तभी से वो उसे ढूंढ रहा है। वो उसे ये भी बताता है कि वो जहाँ पर भी देखता वहाँ पर तुम ही नजर आती है। वो उसे बताता है कि उसके पिता की मौत के बाद एक ऐसा शख्स तुम ही हो जो उसके जख्मों पर मरहम लगा सकती हो। लेकिन लोरा उससे बोलती है कि वो ऑलरेडी उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ सकती। मोसिमो उसे बोलता है कि वो हर हालात में तुम्हें पाकर रहेगा। साथ ही वो उसे बताता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड की फिक्र मत करो, उसका इंतजाम हो चुका है। मार्सिनो उसे ये भी बताता है कि ऑलरेडी उसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के घर तुम्हारे नाम से एक लेटर लिख दिया है कि तुम उसको छोड़ रही हो और वो अब तक उसको मिल चुका होगा। इसके बाद लोरा काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो मोसिनो को ये भी बोलती है कि वो कोई वस्तु नहीं है जिसे कैद करके तुम कभी भी रख सकते हो। लोरा उसे ये भी बताती है कि वो तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। इसके बाद मोर्सिनो उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी परमिशन के बगैर मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। मोर्सिनो उसे बताता है कि मैं तुम्हें 365 दिन दे रहा हूँ। अगर इन 365 दिन में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो अच्छी बात है, वरना इसके बाद मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा और इसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। इस पर लोरा बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी और यहाँ पर लोरा बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। लोरा यहाँ से भागने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाती है, क्योंकि मोर्सिनो ने अपने आदमियों को भी लोरा पर नज़र रखने के लिए लगाया हुआ। इसके बाद मोर्सिनो लोरा को काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग भी कराता है। वो उसे कई जगह पर घुमाता है, बीच पर भी लेकर जाता है और अलग अलग आइलैंड पर भी लेकर जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोरा का दिल मोर्सिनो के लिए नहीं पिघलता। एक बार लोरा ने पार्टी के दौरान एक ऐसी ड्रेस पहन रखी थी कि सभी मर्द लोरा को ही देख रहे थे। उसी समय यहाँ पर एक आदमी मौजूद था जो कि इसी गैंगस्टर फैमिली की राइवल फैमिली से बिलोंग रखता है। वो आदमी लोरा को देखते ही उसकी तरफ आकर्षित हुआ तथा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। उसी टाइम पर मोर्सिनो यहाँ पर पहुंच जाता है। वो उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और लोरा को लेकर अपने शिप पर चला जाता है। अगली सुबह उसके आदमी डोमिनिक ने उससे कहा कि तुम्हें इस तरीके से राइवल से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। वैसे भी तुम अपने पिता को खो चुके हो, अब ये बिजनेस चलाना मुश्किल हो रहा है। तुम एक लड़की के लिए इतना बड़ा एम्पायर कैसे खतरे में डाल सकते हो। ये सब बातें लोरा सुन रही थी। इसके बाद लोरा बोलती है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसमें सब कुछ मेरी ही गलती है। इसके बाद इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। उसी टाइम लोरा पानी में गिर जाती है। इसके बाद मार्सिनो भी लोरा को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और जैसे तैसे वो उसे बचाकर अपने शिप पर ले आता है। इसके बाद जब लोरा को होश आता है तो मार्सिनो उससे बोलता है कि ऐसा कभी दोबारा मत करना, तुम मेरी लाइफ हो और
मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इसके बाद लोरा उससे बोलती है कि मुझे माफ कर दो। अब धीरे धीरे वो उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इसके बाद लोरा उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। फिर दोनों साथ में रहते और जहाँ पर भी जाते दोनों साथ साथ जाते हैं। एक बार मोर्सिनो ने लोरा से पूछा, क्या तुम उससे शादी करोगी? इस पर लोरा बोलती है हाँ। इसके बाद मोर्सिनो बोलता है कि तुम अपनी फैमिली से मिलने जा सकती हो और फिर वापस आ सकती हो। इसके बाद लोरा अपनी फैमिली से मिलने के लिए चली जाती है। वो अपने पेरेंट्स से भी मिलती है और इसके बाद वो अपनी फ्रेंड उल्गा से मिलने के लिए चली जाती है। वो ये सब बातें उल्गा से बता देती है और उल्गा उसको बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम एक गैंगस्टर से शादी करने जा रही हो। उल्गा उसे बताती है कि तुम्हारी लाइफ बेकार हो जाएगी और तुम एक कैद में चली जाओगी। लेकिन लोरा को मोर्सिनो के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। इतने में मार्टिन लोरा से मिलने के लिए आता है, लेकिन लोरा उससे मिलने को इनकार कर देती है। मार्टिन लोरा से बोलता है कि मैंने तुम्हें कई जगह पर देखा बट तुम कहीं पर नहीं मिली और मुझे तुम्हारा नोट भी मिला कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो और इसके बाद भी मैं तुम्हें ढूंढता रहा। इसके बाद लोरा मार्टिन से बोलती है कि अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। इसके बाद मार्टिन वहां से चला जाता है। अब अचानक से एक दिन मोर्सिनो लोरा के घर पर पहुंच जाता है। इस पर लोरा बोलती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज होती है। इसके बाद मोर्सिनो उसे प्यार करने लगता है। इन्हीं सब के बीच में लोरा को दिखता है कि मोर्सिनो की बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा जख्मों के निशान होते हैं। वो उससे पूछती है कि ये क्या है। इस पर मोर्सिनो उसे बताता है कि जिस आदमी ने तुम्हें छेड़ा था मैंने उसको मार दिया है। इस पर लोरा और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके बाद लोरा ने मोर्सिनो को गले पे लगा लिया और फिर दोनों शादी की तैयारी करने लगते हैं। लोरा नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स को पता चले कि मोर्सिनो करता क्या है, इसीलिए लोरा ने शादी से पहले एक बार मोर्सिनो को अपने पेरेंट्स से मिला दिया। मोर्सिनो लोरा के पेरेंट्स से मिला बट उसके पेरेंट्स पता नहीं लगा पाए कि मोर्सिनो करता क्या है। इसके बाद दोनों अपने आइलैंड पर आ जाते हैं और फिर यहाँ पर ये दोनों शादी करेंगे। इसके बाद लोरा ने अपनी फ्रेंड उल्गा को भी शादी में बुला लिया है क्योंकि वही उन दोनों की सच्चाई के बारे में जानती है। इसी बीच लोरा उल्गा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने मोर्सिनो को अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया, वो जल्दी उसे सरप्राइज देगी। इसके बाद उल्गा और लोरा शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं तो डोमिनिक को खबर मिली कि मोर्सिनो के राइवल्स लोरा को मारने वाले हैं क्योंकि मोर्सिनो ने उसके आदमी को मारा है। अब वो लोरा को मारकर उसका बदला लेंगे। इसके बाद डोमिनिक भागता हुआ मोर्सिक के पास जाता है, लेकिन लोरा की कार टनल के अंदर तो घुस जाती है लेकिन टनल से बाहर नहीं निकलती। इसका मतलब लोरा को टनल के अंदर ही मार दिया गया, साथ में उसकी फ्रेंड उल्गा भी मर गई। जब डोमिनिक के द्वारा मोर्सिक को ये खबर मिलती है तो वो जमीन पर बैठ जाता है, वो रोने लगता है। वो सोचता है कि उसके पिता के बाद लोरा ही एक ऐसी शख्स थी जिसके साथ वो अपनी लाइफ गुजार सकता है। साथ ही वो ये भी सोचता है कि ये उसकी गलत फहमी थी कि वो समाज से हर कुछ छीन सकता है और अंत में उसे अकेला ही रहना पड़ता है। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती। जाता कहाँ है, सब्सक्राइब करके जा। तुझे धूम 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 तेरी शक्ल का बूम बूम बूम, शक्ल का बूम बूम बूम, शक्ल का बूम बूम बूम, शक्ल का बूम।